मैं अनुपम कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला से। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है किस तरह से जो है कंपनी में जो है नामजदगी के सिद्धांत को जो है जो कंपनी में जो है कर्मचारी के भर्ती करने की जो प्रक्रिया थी उसे हम नामजदगी के सिद्धांत कहते थे, और किस तरह से जो है नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जो है प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाया गया था। इसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह से जो है लंदन में जो है ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना होती है और उसके अधीन जो है आपको आईसीएस को रखा जाता है, और आईसीएस की परीक्षा जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो जाके लंदन में पास करते हैं। अब इसके बाद जो है आगे का जो एक्ट आएगा वो आता है आपको 1858 ईस्वी का अधिनियम। 1858 ईस्वी का अधिनियम। इस एक्ट में जो है आपको जानना है कि क्या क्या इस एक्ट में वर्णन था। तो इस एक्ट में जो पहली बात कही गई है वो था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में शासन करने के जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और अब जो है भारत की शासन व्यवस्था जो है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है। अर्थात भारत की शासन जो है अब लंदन में जो है ब्रिटेन की महारानी के जो है लंदन से जो है यहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित कर रही होती है। भारत में ब्रिटेन की महारानी के शासन व्यवस्था को देखरेख के लिए इसमें दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा जो पॉइंट है वो बताया कि भारत में जो है ब्रिटेन की महारानी के जो है शासन व्यवस्था की देखरेख के लिए जो है भारत सचिव का पद बनाया जाता है, और भारत सचिव को उनके कार्यों में सलाह एवं सहायता देने के लिए 15 सदस्यों का जो है एक टीम का गठन होता है। 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही जो है इसमें तीसरा जो पॉइंट बतलाया जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को जो है भारत का वायसराय बना दिया जाता है, और इस प्रकार जो होता है भारत का वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग होता है। और इसी में जो है आपका चौथा जो पॉइंट है कि 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है मुगल पद के जो है मुगल जो सम्राट का पद जो भारत में था उसको समाप्त कर दिया जाता है। 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद आता है 1861 ईस्वी का अधिनियम। 1858 के चार्टर के बाद आता है 61 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में जो है 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में जो है निम्न बातों का प्रावधान था। पहला जो है आप ध्यान देंगे कि भारत में जो है भारत के जो वायसराय था उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस। अध्यादेश का अंग्रेजी ऑर्डिनेंस होता है, और अध्यादेश जो होता है जो वायसराय होता है वो अपने स्थिति के अनुसार जब भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा संचालित की जाने लगी और किसी आकस्मिक ऐसी कोई घटना भारत में जो है उत्पन्न हो गई, तो उस स्थिति में जो है आपका वायसराय जो होता था भारत का वो अपने विवेक पे जो कानून बनाता था उसे ही अध्यादेश कहा गया। तो भारत में पहला बार अध्यादेश जो है आपका लॉर्ड कैनिंग जारी किया था, और वर्तमान में जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है आपको राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। इसी में दूसरा आपका पॉइंट है कि भारत में जो है विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत में 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत
विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जाती है। इसके बाद आपका आता है 1873 ईस्वी का अधिनियम। 1873 ईस्वी का अधिनियम, 73 ईस्वी का अधिनियम। इस एक्ट में निम्न बात का प्रावधान होता है, और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है किसी भी समय जो है समाप्त किया जा सकता है, और अंततः जो है 1 जनवरी 1884 ईस्वी को जो है ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है समाप्त कर दिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन 1 जनवरी 1884 को, और 1873 ईस्वी के जो है एक्ट के बाद आता है, पारित होता है 1876 ईस्वी का शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसमें कहा गया था कि जो है ब्रिटेन की महारानी को जो है भारत की जो है साम्राज्ञी जो है घोषित किया गया। 1876 ईस्वी के शाही उपाधि अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी जो होती है विक्टोरिया को जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। और 1876 ईस्वी के बाद आता है 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। इस एक्ट में जो है निम्न बात का प्रावधान होता है, और क्या कहा गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में? कि भारत में जो है आपका परिषद का चुनाव जो है, परिषद के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया जाएगा, और परिषद के सदस्यों को जो है, इसमें दूसरा सेक्शन कहता है कि परिषद के सदस्यों को जो है बजट पर जो है प्रश्न पूछने और बहस करने की अनुमति प्रदान की गई। भारत में पहली बार जो है बजट जो है 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग के वित्तीय सदस्य जो होता है जेम्स विल्सन, लॉर्ड कैनिंग के वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन ने जो है प्रस्तुत किया था। इसी कारण जो है जेम्स विल्सन को जो है भारतीय जो है बजट का जो है पिता कहा जाता है।